अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सना और मैं क्लास 1 के बच्चों को खुशामदीद कहती हूं। ओके बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था आदि अशकाल के बारे में, ठीक है। यानी हरूफ तहजी में जितने भी हरूफ हैं उनकी आदि शक्ल, ठीक है। तो अब आप आ जाए पेज नंबर 20 पर, अपनी बुक खोल लें, सफ़ा नंबर 20, ठीक है। अच्छा, ये देखें सफ़ा नंबर 20 पर हमारे पास सवाल है कि हरूफ तहज्जी के सामने इनकी आदि अशकाल तहरीर करें, ठीक है। यानी अब आपको देखें ये मुकम्मल शक्ल दी हुई है, ठीक है। हरूफ की एक तरफ आपको मुकम्मल शक्ल दी हुई है, यानी ये क्या है, बे, ठीक है। तो आपने इसकी आधी शक्ल यहाँ पर बनानी है, लिखनी है। यानी बे की आधी शक्ल है, उसकी आवाज़ क्या होगी, बा, ठीक है। मैंने आपको लिखना बताया था किस तरह आपने लिखना है, यानी बा जो है आपने इस तरह लिखना है। ये देखिए पीछे पेज अब पे आ जाए, पेज नंबर सफ़ा नंबर 18 पर आप देखिए बा, बे की आधी शक्ल है बा, तो आपने बा इस तरह यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर। फिर है ये क्या है, जीम, जीम की आधी शक्ल है जा, आपने लिखना है जा यहाँ पर, ठीक है। फिर है सीन, सीन की आधी शक्ल सा, आपने यहाँ पर लिखना है सा। फिर है एन, एन की आधी शक्ल है आ, यहाँ पर आपने लिखना है आ। फिर है काफ, काफ की आधी शक्ल है का, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है का। फिर है नून, नून की आधी शक्ल है ना, यहाँ पर आपने लिखना है ना। फिर है पे, पे की आधी शक्ल है पा, यहाँ पर आपने लिखना है पा, ठीक है। फिर आपने लिखना है चे, चे की आधी शक्ल है चा, यहाँ पर आपने लिखना है चा। फिर है शीन, शीन की आधी शक्ल है शा, यहाँ पर आपने लिखना है शा। फिर है गैन, गैन की आधी शक्ल है गा, आपने यहाँ पर लिखना है गा। फिर है गाफ, गाफ की आधी शक्ल क्या कहते हैं, गा, आपने यहाँ पर लिखना है गा। हे की आधी शक्ल है हा, मैंने आपको बताया था कि हे की आधी शक्ल कैसे होती है, ठीक है। आप यहाँ अगर आपको समझ ना आए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ से। हे की आधी शक्ल है हा, ऐसे आपने लिखना है यहाँ पर हा, ठीक है। फिर है ये देखें ते, ते की आधी शक्ल है ता, यहाँ पे आपने लिखना है ता। फिर है हे, हे की आधी शक्ल है हा, आपने लिखना है हा। अब हा ये वाला हा नहीं, ये वाला हा है दूसरी तरह, ठीक है। ये वाला हा आपने लिखना है ऐसे, ऐसे, लेकिन इस वाले हा को आपने ऐसे नहीं लिखना, बल्कि इस वाले हा की आधी शक्ल है ऐसे, ठीक है, ये आपने लिखना है। फिर स्वाद की आधी शक्ल स्वा, आपने यहाँ पर लिखना है स्वा। फिर फे की आधी शक्ल है फा, यहाँ पे आपने लिखना है फा। फिर लाम की आधी शक्ल है ला, आपने यहाँ पर लिखना है ला। फिर छोटी की आधी शक्ल है जे, मैंने आपको बताया था आपने ऐसे बना के उसके नीचे दो नुक्ते डालने हैं, इसका मतलब है ये छोटी की आधी शक्ल है ये, इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, ठीक है। जब हम इसको हरूफ, ये हर्फ है ना, जब हम इसको लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्ज़ के बीच में जब ये आती है तो इसको हम दो नुक्तों की तरह लिखा जाता है, ठीक है। टे की आधी शक्ल है टा, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है टा। फिर खे की आधी शक्ल है खा, यहाँ पर आपने लिखना है खा। द्वात की आधी शक्ल है द्वा, आपने यहाँ पर लिखना है द्वा। काफ की आधी शक्ल है का, आपने लिखना है यहाँ पर का। मीम की आधी शक्ल है माँ, यहाँ पर आपने लिखना है माँ। से की आधी शक्ल है सा, तो यहाँ पे आपने लिखना है सा, ठीक है। तो ये आपको मुकम्मल अशकाल दी हुई है हरूफ तहज्जी में, आपने इसकी आधी शक्ल बनाकर, जिस तरह पिछले मैंने आपको वीक पढ़ाया था आधी शक्ल किस तरह बनानी है, आपने यहाँ पर सारे वो लिखने हैं, हरूफ की आधी अशकाल जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, फिर भी कोई मुश्किल हो तो मैं आपको दोबारा जूम क्लास जब आप लेते हैं उस टाइम भी मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे भारी हरूफ के बारे में, ठीक है। भारी हरूफ मैं आपको बताती चलूँ कि भारी हरूफ कौन से हरूफ होते हैं। जब देखें भारी हरूफ का ये मतलब है कि जब हम
ये लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक पफ निकलता है। पफ मतलब एक हवा जो होती है वो निकलती है, ठीक है। अब आप जैसे अपने आप जैसे हमारे पास है बे, एक हर्फ है ना हमारे पास, हरूफ तहज्जी में बे एक हर्फ है, ठीक है। जब बे को हम हे से मिला देते हैं तो वो भा बन जाता है ना। दो आवाज़ें मतलब मिल के जब निकलती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वो भारी हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। सिर्फ अगर हम बे बोलते हैं तो बे तो देखें बे हल्की आवाज़ है, और बे के साथ जब हम हे को लगा देते हैं तो भा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह फा बन जाता है, ठीक है। यानी इन भारी हरूफ से भी मतलब बहुत से लफ्ज़ बनते हैं, जैसे भे से भालू, फे से फूल, ठीक है। ते और हे मिला के क्या बन जाता है, था बन जाता है। ते और हे था, यानी था से थाली, थाली मतलब प्लेट नुमा बर्तन जिसमें खाना वगैरह खाते हैं उसको थाली भी कहते हैं, ठीक है। फिर टे और हे को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ठ से ठेला, देखिए ये भी भारी हरूफ है। तो हरूफ तहज्जी के साथ जब हे मिलता है तो उसको हम कहते हैं भारी हरूफ, ठीक है। जैसे भा, फा, था, ठा, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 22 पे आप आ जाए। इसमें देखें, आप देखें जीम और हे भी जब मिलते हैं तो क्या बनता है, झ बनता है। झ भी बन जाता है, भारी हरूफ में आ जाता है, यानी झ से झंडा। फिर है चे और हे को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, छ, तो छे से छतरी, ठीक है। फिर दाल और हे जब हम मिलाते हैं तो तब भी भारी हरूफ बनता है, धा। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था ना कि दाल जो है वो कभी भी दूसरे लफ्ज़ों के साथ इस तरह मिलाया नहीं जाता, ठीक है। अलहदा अपने साथ के शरारती 9 हरूफ हैं, ये अपने साथ किसी दूसरे हर्फ को नहीं जोड़ते, ठीक है। तो आपने दाल और हे को मिला के पढ़ना है तो क्या बन जाएगा, धा से धागा, ठीक है। फिर डाल और हे मिला के क्या बना है, ढा बना। तो ढा क्या, ढा से क्या बन गया, ढोल, ठीक है। फिर रे और हे को, ठीक है, तो रे और हे को मिला के क्या बन गया, रह। अब रह से कोई चीज़ शुरू नहीं होती, ठीक है। ये लफ्ज़ के बीच में आता है, यानी जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो उसके बीच में आ सकता है, ठीक है। तो अब ये देखें रे और हे को मिला के क्या बनता है, ड़ा। अब जैसे सीढ़ियाँ है ना तो ये है सीढ़ी, ठीक है। ड़ी की आवाज़ आ रही है ना, ड़ा ही ड़ी, सीढ़ी, ठीक है ये। और आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, अब ये देखें काफ और हे को मिला के क्या बन जाता है। ये चलें आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी आपके लिए ही काफ़ी है, ठीक है। आपने जो है क्या करना है कि ये मैंने जो आपको बताया है ये आपने मुकम्मल जो इसकी जो शक्ल है इसका आपने आदेश का लिखनी है, ठीक है। बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। हरूफ की आपने आधी शक्ल लिखनी है, इन तमाम हरूफ जितने भी हरूफ तहज्जी दिए हुए हैं इनकी आपने आधी शक्ल यहाँ पर लिखनी है। और फिर इसके बाद आपने खुशखत लिखना है, जैसे भा, ये आपने देखिए लिखा हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर आपने पेंसिल फेरनी है, खुशखत लिखनी है, भा, फा, था, ठा, ठीक है। फिर ये देखें झ, छा, धा, दाल और हे धा, दाल और हे ढा, रा और हे रह, और रे और हे ड़ा, ठीक है। इसकी भी आपने क्या करनी है, खुशखती लिखनी है, यानी पेज नंबर 21, ठीक है, और पेज नंबर 22 जो है इसकी आपने खुशखत लिखनी है किताब पर, ठीक है, खुशखत लिखनी है, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट करवा देती हूँ। ये इसमें देखिए ये जो आपको तस्वीरें बनी हुई हैं आप देख लें, ये से हमारे पास क्या बनता है, फे भा भालू, फे फा फूल, ठीक है, थे था थाली, ठीक है, थे था ठेला, ठेले पे हम सामान वगैरह इसके ऊपर डालकर ले जाते हैं, ठीक है। कोई भी भारी बोरियां वगैरह जैसे होती हैं आटे की, चावल की, या कोई भी सामान जो ऐसा होता है जो हम उठा नहीं सकते तो हम ठेले पे डाल के लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, झेझा झंडा, छेछा छतरी, ठीक है, ढह धागा, ठीक है, ढह ढोल, ठीक है, राह। अब मैंने आपको बताया कि रे और हे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि ये
लफ्ज़ के बीच में आता है। इसी तरह रे और हे से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये बीच में आता है, जैसे सीढ़ी में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ठीक है।